हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग हो गई करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूवर्स। Five of Wands, Knight of Pentacles, Five of Swords, the Hierophant, बॉटम ऑफ द डेक से Five of Pentacles। ये रिश्ता काफ़ी अच्छा था, सडनली इसमें प्रॉब्लम्स हुई हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे ये दिखाई देता है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो सभी के लिए जो मैं एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर, वो ये कि इन्होंने पहले बहुत एफर्ट डाले थे इस कनेक्शन में आने के लिए। बहुत सारी कोशिशें की थी इन्होंने। आपने इनको इतना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया था, इनके प्रपोज़ल को। इन्होंने बहुत कोशिश की, उसके बाद आपने इनको एक्सेप्ट किया था। काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप रहा है ये मुझे दिखाई देता है। एंड बहुत सारे सपने इस कनेक्शन में देखे गए हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोगों की शायद शादी की बातें भी चल रही थी, शादी तक बातें पहुंची थी। और आप में से कुछ लोगों का ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मीन्स आप दोनों का ही एक सोच थी कि सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रखना है, शादी भी करनी है, ठीक है। ऐसे में अब हुआ यूँ कि जब आप दोनों के बीच में ना कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत बुरी तरीके से आर्गुमेंट हुए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लेमबाजी भी की गई है और एक दूसरे को जम के सुनाया गया है। उसके बाद से चीज़ें बिखरी हुई हैं। उसके बाद से कुछ भी ना तो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स गया है, ना उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है। और यहाँ पर जो बातें थी वो वैसे की वैसे स्टक हैं, कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। बट ये दिखाई देता है कि आप उन पुरानी चीज़ों को याद करके परेशान होते हो, और ये भी कहीं ना कहीं कुछ पुरानी बातों को सोच करके परेशान होते हैं। आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो कि पहले कितना एफर्ट थे इस पर्सन के, पहले कितना कुछ ये किया करता था या किया करती थी, अब बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आपको दुख पहुंचाती है, क्योंकि जब शुरू में बहुत कुछ मिलता है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस वैसी ही रहती है, और अगर वो चेंज हो जाए तो फिर हमें हर्ट होता है। सेम चीज़ उधर साइड से भी है कि पहले रिश्ता कितना अच्छा था, लेकिन अभी कुछ भी वैसा नहीं रहा। तो दुख कहीं ना कहीं दोनों को ही हो रहा है, उनको भी हो रहा है दुख, आपको भी हो रहा है। इस आर्गुमेंट के बाद में चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं है। हो सकता है आप दोनों ने दोबारा कोशिश भी की थी बात करने की, लेकिन अगेन आप दोनों के विचार नहीं मिल पाए, वहाँ पर आप दोनों के सोच विचार नहीं मिले, फिर से टकराव हुए आप दोनों के बीच में, फिर से एक आर्गुमेंट हुआ, फिर से बहसबाजी और फिर से बात बंद हो गई। सो यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि लाइक अभी आपके मन में भी चलता होगा कि आगे कुछ होना या नहीं होना इस रिश्ते में। हमने जो कुछ सोचा है वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। और उस साइड से भी सेम थॉट्स हैं।
सो कहीं ना कहीं आप दोनों अभी इस सेम एनर्जी से गुज़र रहे हो, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अगर मैं यहाँ पर साइन की बात करूँ तो मुझे साइन दिखाई देते हैं। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अगर मैं यहाँ पर डेट की बात करूँ तो 5 है, 12 है, और एंजल नंबर 555 मुझे दिखाई देते हैं। हो सकता है एंजल नंबर 555 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। अगर ऐसा है तो भी इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है दिसंबर और मई मंथ। और अगर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो 5 मई दिखाई देता है, 5-5 का कॉम्बिनेशन। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की 5 मई, ठीक है। तो ये मुझे कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें और क्या एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की। जजमेंट, जस्टिस, एट ऑफ कॉइन्स यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स, King of Swords, Hermit, 8 of Swords। काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल दिखाई देते हैं। देखो गाइस, ये दुखी हैं अभी, ऐसा मैं देख रही हूँ अपने करियर में, और या फिर ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, और ऊपर से रिलेशनशिप में भी इश्यूज चल रहे हैं। तो ये मुझे दुखी दिखाई देते हैं, ठीक है। ये अपने दिल की बात को किसी से कह नहीं पा रहे, ये कैसा फील कर रहे हैं, इनको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, ये किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, इसको ये किसी को भी कह नहीं पा रहे हैं। बट ये बहुत अजीब सा फील कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई ख़ास बात, कोई ख़ास रीज़न जिस पर हम नाराज़ हैं या जिस पर हम दुखी हैं, नहीं, बस ऐसा मन ना उदास सा रहता है और हमारी आंखें भर आती है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ ना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे लाइफ में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और हम किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो वैसी वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई देती है। काफ़ी अकेले अकेले से रह रहे हैं ये, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रही क्योंकि हरमिट की एनर्जी है यहाँ पर। और मैं ऐसा देख रही हूँ, अगर आपकी पर्सन के साइड से गलती रही है तो ये एक और मौका चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये मैं देख रही हूँ, चीज़ों को ठीक करने के लिए एक और मौका चाहते हैं, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। अगर इनके साइड से गलती रही है तो, और अगर आपके साइड से कुछ ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से आर्गुमेंट्स हुए हैं, तो ये एक और मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन अप्रोच का वेट कर रहे हैं कि आप ही की तरफ से आए, खुद नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तब ये भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि ये गलत हो लेकिन वो खुद की गलती को नहीं मान रहे, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको ही गलत मान रहे, तो वो एक गलत फहमी हो सकती है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये ना इस रिश्ते में फिर से काम करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर बनाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और हरमिट की एनर्जी है जो कि बताती है अगर इनकी गलती है, तो हरमिट एनर्जी बताते हैं कि रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी गलती है और ये एक और मौका चाहते हैं इस कनेक्शन में चीज़ों को बेटर करने का। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो इनको ना फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है आपके दूर होने से, तो आपको बता दूँ
कि इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ये डिस्टर्ब है, इनका मन भी नहीं लग रहा, उदास है, परेशान है, दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। और चीज़ों को जब शांत दिमाग हुआ है तो शांत दिमाग से सोचा भी है एंड रियलाइज़ भी किया है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी गलती है, यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर रॉन्ग हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में एक बार फिर से काम करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। दोनों ही कंडीशंस में, चाहे गलती इनकी रही हो या आपकी रही हो, दोनों ही कंडीशंस में ऐसा है कि ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। बट पहली चीज़ तो ये, अगर गलती इनके साइड से रही है तो ये खुद ही अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करूँ या ना करूँ, ठीक है। करना का चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करूँ तो कब करूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर गलती आपके साइड से रही है तो इस इंतज़ार में कि अप्रोच आप करो, कोशिश अब थोड़ी सी आप करो, तो ये रिजेक्ट नहीं करेंगे, ये रिस्पॉन्स अपना पॉजिटिव रखेंगे। तो ऐसा कुछ है कि माइंडसेट यही है कि रिश्ते में अगर एक और मौका मिलता है तो ये काम करना चाहेंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो कि छोटी सी बात पे रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, और इनका ये होता है कि नहीं, मुझे कोई चीज़ ठीक नहीं करनी, अब रहना ही नहीं है। तो वो वाली चीज़ नहीं दिखाई देती है, रहना ये चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसी एनर्जी चल रही है ना जहाँ इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो जस्ट अभी तो इन्होंने चीज़ों को छोड़ा हुआ है, ठीक है, कि जो भी होगा देखेंगे। तो ऐसे करके इन्होंने ऊपर वाले के हाथों में छोड़ा हुआ है। तो अभी ऐसे कोई एक्शन का मूड मुझे नहीं दिखाई देता, ये एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई देते। बट हाँ, इनकी एक सोच दिखाई देती है कि अगर इस रिश्ते में कंटिन्यू करने का मौका मिला तो ये फिर से आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल तो काफ़ी स्टक एंड हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर अभी तो काफ़ी ज़्यादा ये मुझे डिस्टर्ब दिखाई देते हैं और परेशान दिखाई देते हैं। तो अभी तो इनका ये हाल दिखाई दे रहा है मुझे। और मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ इनकी मैसेज आपके लिए। I'm deeply sorry that I walked away from you. I want to make things right. सो इस चीज़ के लिए बहुत डीपली सॉरी फील करते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि इनको वहाँ से आना नहीं चाहिए था, चीज़ों को क्लियर करनी चाहिए थी, जो भी बात हो रही थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको क्लियर करना चाहिए था। इस तरीके से बात बंद नहीं करनी चाहिए थी। तो ये जो किया उसके लिए सॉरी फील करते हैं, और ये अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। आई चूज़ टू विद यू। अगर इनको चूज़ करना पड़े तो ये आप ही के साथ रहना चूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि इस रिश्ते में अगर काम करने का मौका मिला तो ये ज़रूर से करेंगे, तो ये आप ही को चूज़ करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है। एंड जस्ट से समथिंग टू मी। ये चाहते हैं कि आप कुछ कहो इनसे, ठीक है, कुछ तो आप बोलो, कुछ तो रिस्पॉन्स करो अपनी तरफ से। ये चूज़ आपको ही करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका माइंडसेट क्लियर है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप अप्रोच करो आगे से, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एंड यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। ओके, सो यहाँ पर क्यों चीज़ों को क्यों ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, क्यों आपको चूज़ करना चाहते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी चीज़ों में समझते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो। आप कहीं ना कहीं इनके फेस को देख करके समझ जाते हो कि इस पर्सन का मूड ऑफ है, कि ये पर्सन खुश है, कि कोई दिक्कत है। एंड आप उसी के अकॉर्डिंग खुद को भी उसी में ढाल लेते हो एंड वैसे ही रिएक्ट करते हो। अगर ये उदास है तो आप उनको हंसाने की कोशिश करते हो, परेशान है तो आप
सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हो। सो कहीं ना कहीं आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आप जब होते हो उनके साथ तो वो एक अलग ही खुशी महसूस करते हैं। इस वजह से ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, इस वजह से ये इस रिश्ते में दोबारा काम करना चाहते हैं, इस वजह से चीज़ों को बेटर बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि हाँ आप इनकी हैप्पीनेस हो। I hope I haven't lost you. It doesn't feel right being apart from you. उम्मीद करते हैं कि इन्होंने आपको खोया नहीं होगा। मीन्स इनको डर भी है कि कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया। सो इस कार्ड से मुझे दिखाई देता है एक डर, और वो भी खोने का। तो इनके मन में डर भी है कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। आप इनके तो मन में है कि ये तो काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन क्या आप करना चाहते हो इस रिश्ते में काम? आपके मन में क्या है? आई थिंक ये चीज़ों के बारे में सोचते हैं और इनको काफ़ी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। और जब ये थॉट्स आते हैं कि यार अगर वो उसको मैंने खो दिया होगा और अगर वो आगे बढ़ गई होगी या बढ़ गया होगा, तो जब वो उस चीज़ को सोचते हैं, आपके बिना जब लाइफ को सोचते हैं तो उनको घुटन होती है। आपके बिना जब लाइफ को सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सब ख़त्म हो गया। तो ऐसा कहीं ना कहीं ये फील करते हैं। एंड लास्ट मैसेज यहाँ से मैं देख लेती हूँ क्या है। यू आर टू गुड फॉर मी। इनका है कि आप इनके लिए बहुत अच्छे पर्सन हो। आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी। ये खुद के साथ देखना चाहते हैं आपको, किसी और के साथ नहीं देखना चाहते। ये अपने साथ आपको देखना चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, वो भी लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम अपने साथ ही आपको रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा पर्सन इनको नहीं मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस से आ जाओ। ठीक है, और चीज़ें पहले के जैसे हो जाए। तो इनकी ये चाहत है, जो कि क्लियर है इनकी इंटेंशन कि इनको आपका साथ चाहिए, आप इनको चाहिए। लेकिन अभी कंडीशंस बहुत अलग चल रही, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े से परेशान ज़रूर दिखाई देते हैं। बट फिर भी ठीक है, मैं देख लेती हूँ आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो भी मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ एक बार ही। आगे क्या देखने को हमें मिल सकता है इस रिश्ते में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस रिश्ते में आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। प्लीज़ गाइड करें आगे इस रिश्ते में क्या देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। मेजर चेंजेस हैं यहाँ पर। ओपन योर हार्ट। न्यू बिगिनिंग। आगे इस रिश्ते में बड़े बदलाव और एक न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है। बदलाव मुझे दिखाई देता है सोच में, बदलाव दिखाई देते हैं फीलिंग्स में। मीन्स आप आपके पार्टनर जो है ना, उनके अंदर आप बहुत चीज़ें बदली हुई देखोगे। आप देखोगे कि ये पर्सन थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, थोड़ी से ज़्यादा इमोशनल बातें करने लगे हैं। ये अपने मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो न्यू बिगिनिंग है, इसके बाद में जो नई शुरुआत है, इसके बाद में आपके पर्सन ना एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब खुल के एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को। जो पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, जो ठीक से इस रिश्ते में एफर्ट नहीं दे पा रहा था, ठीक से इस रिश्ते में काम नहीं कर पा रहा था, आप देखोगे कि इन मेजर चेंजेस के बाद में और इस न्यू बिगिनिंग के बाद में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव
एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पर्सन के बिहेवियर में। आपसे दूर होके एक्चुअली वो आपकी इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से जान रहे हैं। सो एक होता है ना कि हम किसी चीज़ से दूर हो जाएं और उसके बाद में हम उस चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हैं और हमें वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन कैसे ना तैसे करके वो चीज़ हमें मिल गई। सो हम उस चीज़ के लिए बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हमने उससे दूर जाने का डर फेस किया, उससे दूर रह कर के उस दर्द को महसूस किया है। तो अपने आप से ना उसके लिए फीलिंग्स और इमोशंस बढ़ जाते हैं, तो वही बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो आप देखोगे चेंजेस आपके पार्टनर के बिहेवियर में। अगर वो पहले अटेंशन नहीं दे रहे थे तो आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे, बहुत ज़्यादा आप उनकी बात करने के टोन में ही चेंज देखोगे, ठीक है। तो उनके बिहेवियर में मुझे बहुत बड़े मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं जो कि इस न्यू बिगिनिंग के बाद आपको पता चल जाएंगे एंड वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, ये मैं देख रही हूँ। आप ये सोचोगे कि इस पर्सन ने पहले तो मुझे इतनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की थी, लेकिन अब कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है, तो ये बहुत एक्सप्रेसिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो आउटकम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में जो भी चीज़ें होती दिखाई दे रही है वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।